हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आखिरकार लोकसभा से क्रिमिनल बिल को पास कर दिया गया है। पास करने के साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन की स्थिति बन चुकी है और ये कंफ्यूजन की स्थिति चरम सीमा तक है। पहले तो डाउट में चल ही रहे थे स्टूडेंट कि भाई जुडिशरी के लिए नया आपका जो लॉ है उसको पढ़ा जाए या पुराना पढ़ा जाए। अब एक सदन से चूंकि पास हो चुका है तो कंफ्यूजन की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई है कि भाई अब आने वाला जो एग्जाम है कोई भी जुडिशरी का, चाहे हम यूपी का कह लें, बिहार का कह लें, राजस्थान का कह लें, तो जो आने वाले आपके एग्जाम हैं उनके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, हम नया पढ़ें या पुराना पढ़ें। ये बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति स्टूडेंट्स में बनी हुई है। तो इन्हीं सब चीजों को क्लियर करने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। आज की वीडियो में दो टॉपिक पे बात होगी। पहला टॉपिक तो यही है हमारा, क्रिमिनल बिल पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, और दूसरा जो टॉपिक होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा वो होगा कि जुडिशरी के लिए अब नया लॉ पढ़ें या पुराना लॉ पढ़ें। इन दो मैटर पे हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बात क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कोई भी न्यूज होती है सबसे पहले मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करता हूं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इस लोकसभा की। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है लोकसभा। क्लियर, ये है लोकसभा। पहले हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, जो बिल हमारा पास हुआ उसके संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक पे अपने आते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी लोकसभा है। इसको आपने कभी कभी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा आपने। तो यहां पे जो ये महोदय हैं, यहां पे जो बैठते हैं ये, इनको क्या कहते हैं, हम स्पीकर कहते हैं। और जो ये सदस्यगण बैठे हुए हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये सांसदगण है। ठीक है, ये कौन है, ये आपके यहां हम बना दें, ये कौन है, ये स्पीकर हैं। और ये लोग कौन है जो यहां बैठे हुए हैं, ये लोग कौन है, ये है सांसदगण। ठीक है, सांसद हैं ये। क्लियर, ये पूरी लोकसभा है। हम यहां पर लोकसभा लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये लोकसभा है जिसे आपने देखा होगा। अब देखिए, ये तीन आपके बिल थे, हमने आपको बताया। आपको देखिए एक चीज और समझनी होगी। पहली चीज क्या होती है, बिल होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है, एक्ट होता है। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्या कि बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है। दोनों चीजें आप समझे रहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं इसमें थोड़ा सा टिप्पणी के रूप में लिखने के लिए आ सकता है कि बताइए बिल और एक्ट में अंतर क्या है, या आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए बिल और एक्ट में अंतर क्या है। क्योंकि माहौल इस समय यही चल रहा है, पार्लियामेंट का माहौल चल रहा है, बिल पास होकर एक्ट बन रहे हैं। तो इन सब चीजों पे आपकी निगाहें जो है वो पैनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बिल और एक्ट पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तीन बिल हमारे कौन कौन से थे। पुराना जो हमारा एक्ट था, हमारा आईपीसी था, सीआरपीसी था और एविडेंस एक्ट था। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, आपको भली भांति पता है कि आईपीसी को क्या कहा जाने लगा, कि भारतीय न्याय संहिता बिल कहा गया। ठीक है, ये और सीआरपीसी को क्या कहा जाने लगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम दिया गया। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या कहा जाने लगा, भारतीय साक्ष्य बिल कहा जाने लगा। अब थोड़ा हम समझते हैं पार्लियामेंट के संबंध में। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं यहां पे थोड़ी सी चर्चा आपसे कर रहा हूं। ये मानिए संसद है। क्लियर, संसद में क्या क्या चीजें हैं, संसद कभी भी बनेगी तो तीन चीजों से मिलकर बनेगी। ये ध्यान रखिएगा, जब भी संसद का नाम उल्लेख होगा
तो वो तीन चीजों को लेकर आएगा संसद। कौन कौन सी तीन चीजें रहेंगी? सबसे पहले आप समझिए, राष्ट्रपति महोदय होंगे। फिर कौन होता है? राज्यसभा होती है। फिर कौन होता है? लोकसभा होती है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, जब ये तीनों मिलते हैं तो उसी को कहते हैं पार्लियामेंट, संसद कहते हैं। संसद को कहां डिफाइन किया गया है? संसद को डिफाइन किया गया है अनुच्छेद कहां पर? 79 में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रपति को कहां बताया गया है? अनुच्छेद 52 कहा गया है। 52 में क्या कहा गया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं से राष्ट्रपति की प्रक्रिया पूरी शुरू होती है। 52, 53, 55, ठीक है। ये सब चीजें आपकी कहां चलेंगी? राष्ट्रपति के संबंध में यह पूरा आर्टिकल आपका चलता रहेगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में हमने पढ़ा रखा है। यदि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ज्वाइन न की हो तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 52 में क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। राज्यसभा पे बात की गई। राज्यसभा कहां है? ये आर्टिकल 80 में प्रावधान किया गया है राज्यसभा का। लोकसभा का कहां किया गया? लोकसभा 81 में बताया गया है। क्लियर है बात? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर संसद का निर्माण हुआ। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है। या यूं कहें, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अब आपसे हमारा एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि बताइए कि लोकसभा को आखिर निचला सदन क्यों कहते हैं? इसका नाम निचला सदन क्यों पड़ा है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो उस पर मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लाऊंगा जिसमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि आखिर लोकसभा को निचला सदन क्यों कहते हैं। एक प्रश्न और है आपसे कि ये बताइए कि जो पीएम महोदय होते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे होते हैं, क्या आपने उनको वोट किया था कि सांसद को वोट किया था? हमने बताया ना, ये सब लोग कौन है? ये सांसद हैं। तो आप ये बताइए, पीएम को आपने वोट किया था जब आप वोट करने गए थे, कि सांसद को वोट किया था? या यूं कहें कि पीएम डायरेक्ट चुने जाते हैं या इनडायरेक्ट चुने जाते हैं? ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सब चीजों पे ना थोड़ा सा ध्यान दिया करिए कि आखिर क्या चीजें चल रही हैं, ये पता होना चाहिए आपको। सिर्फ अब एक एक लाइन जो पढ़ने का रहता है ना दौर आपका, वो चला जा चुका है। एक एक लाइन पढ़ने से जो एग्जाम है वो क्वालिफाई आप नहीं कर सकते जब तक उस चीज के बारे में आप डिटेल में उसको नहीं पढ़ लेते हैं। तो ये सब चीजें डिटेल में पढ़ लीजिए। इस समय जो समय चल रहा है वो आपका पार्लियामेंट से संबंधित चीजें चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि कई बिल आपके पास हो रहे हैं, तो इन सब चीजों के बारे में आपको अवगत होना होगा। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चन थे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मुझे आप बताइएगा, कमेंट करके बताइए, जैसे भी बताना होगा आप मुझे बताइएगा कि ये चीजें, ये इसका आंसर नहीं समझ में आता, मुझे आप बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकूं। देखिए, अब बात करते हैं किसकी? बिल की और एक्ट की बात करते हैं। दो चीजें हैं हमारे पास, एक बिल होता है और दूसरा एक्ट होता है। तो पहले क्या होता है? क्या पहले बिल होता है कि पहले एक्ट होता है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी जो क्या है, अभी जो पास हुआ है वो क्या है? वो बिल पास हुआ है लोकसभा से। समझ गए आप? लोकसभा से बिल पास हुआ है। कोई भी वो मसौदा होता है जो जिसे हम कहते हैं कि बिल, तो वो या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में पहले जाता है। जैसा भी बिल हो तो वो राज्यसभा या लोकसभा में जाता है। तो एक सदन से पास होता है तो फिर वो दूसरे सदन में जाता है। जैसे ये लोकसभा में अभी ये बिल आपका पास हुआ है, ठीक है? तो अब ये कहां जाएगा? अब ये पास हुआ तो जाएगा राज्यसभा में। फिर राज्यसभा से जब पास होगा तो ये बिल कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। लास्ट में जो सर्वे सर्वा होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय होते हैं।
तो ये जो प्रक्रिया चल रही है कि लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो जो राष्ट्रपति के पास पहुंचा है तब तक के लिए वो क्या होता है, बिल होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति ने अपनी साइन कर ली, मोहर वोहर लगा दिया, तो वही बिल एक्ट का रूप धारण कर लेता है। तो अब हम उसे क्या कहेंगे, बिल नहीं कहेंगे, अपितु अब क्या कहेंगे, एक्ट कहेंगे। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि भैया बिल तो पास हो गया एक सदन से, अब राज्यसभा बचा है कि वहां से पास होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, मोहर साइन सब लगेगी, फिर वो एक्ट बन जाएगा। तब तो अब हमें नया पढ़ना पड़ेगा। तो अब आने वाला एग्जाम है वो हम लोग कैसे पढ़ा जाए, अब मेन मुद्दा ये फंसा है, तब उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, देखिए अभी आपके पास क्या है, हम एमपी की बात कर लेते हैं। पहले एमपी है, ठीक है, एमपी का सब चीज आ गया, फॉर्म भरने का आ गया, सब चीजें हो गई, ओके। तो एमपी में तो कोई परेशानी है ही नहीं। एमपी में क्या करना है, आपको वही ओल्ड पढ़ना है, ठीक है। ये ओल्ड जो भी सिलेबस है आपके वो वही पढ़ना है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस सब पुराने ही पढ़ने हैं, ठीक है। यहां हम लोग बात नहीं करते। अब बात करते हैं कि जो 2024 में आपका पेपर होने वाला है, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, आप ले सकते हैं बीजेएस, बिहार जुडिशरी, फिर आरजेएस, राजस्थान जुडिशरी, फिर एचजेएस मतलब कि हरियाणा जुडिशरी, यहां हरियाणा जुडिशरी की बात हो रही है। फिर आप ले सकते हैं यूपी जे ले सकते हैं, यूपी जुडिशरी, और यूपी जुडिशरी में भी आप ले सकते हैं, यहां पर एपीओ ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, एचजीएस ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं। ये इतने जो एग्जाम्स हैं आपके, ये मार्च तक उम्मीद है कि ये आएंगे आपके। ये कब आएंगे, ये आपके मार्च तक आने का उम्मीद है कि इनमें से जो भी एग्जाम है आपके मार्च तक ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ जाएंगे। तो अब प्रश्न ये उठ रहा है कि मार्च तक, मान लीजिए 2024 की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, मार्च किसकी, 2024 की बात हो रही है। 2024 तक मार्च के अगर ये लोग आ जाते हैं, नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, तो क्या हमें नया एक्ट पढ़ना है या पुराना एक्ट हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि एमपी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां पुराना ही आपको पढ़ना है। यहां क्या है, दिसंबर या जनवरी तक भी कुछ नोटिफिकेशन आपके आ सकते हैं, लास्ट दिसंबर तक या जनवरी तक, इसमें से कोई आपको मिल ही जाएगा, 100% श्योर है कि मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई आपको ये हैप्पी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब मिल गया यहां पे दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मैं कह रहा हूं, यहां तक आ गया, मार्च तक अगर ये लोग आ जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपको पुराना ही एक्ट पढ़ना है। यहां ये देखिए, ध्यान से समझिएगा कि अगर लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा में गया, राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी, हस्ताक्षर कर दिया, सब काम हो गया, ओके हो गया, वहां से एक्ट का रूप धारण कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि तुरंत आपको वही एक्ट पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है। जब तक कि वहां नोटिफिकेशन में पूरा उल्लेख ना हो जाए कि भैया अब आईपीसी नहीं पढ़नी, आईपीसी की जगह कुछ नया एक्ट पढ़ना है, तब तक आपको नया एक्ट नहीं पढ़ना है। और इसमें अभी भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आज लोकसभा से पास हुआ कि 2 दिन के बाद आपका एक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं है, टाइम लगना है और लगेगा। तो आप अभी निश्चिंत रहिए, जो 2024 वाले स्टूडेंट हैं, 2024 में एग्जाम देंगे, वो अपना पुराने से ही प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। जो प्रिपरेशन आपकी है वो आपकी पुराने जो बेयर एक्ट है उन्हीं से करनी है आपको, ठीक है। ये आप एकदम श्योर रहिए कि आपको पुराना ही पढ़ना है। आप उस चक्कर मत रहिए कि हमें नया पढ़ना है, पुराना पढ़ना है, उस चक्कर में आप तो न तो नया पढ़ पा रहे हैं, न तो पुराना पढ़ पा रहे हैं, आप असमंजस की स्थिति में हैं। हाँ, 2025 वाले जो हैं स्टूडेंट्स हैं, वो निश्चिंत होंगे कि भैया 2024 में खेला हम देख लें, कैसे लोग क्या कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठ के देख रहे होंगे कि भैया हाँ ठीक है, जो होना है 2024 में ही हो जाएगा, 2025 में हम लोग फ्रेश आएंगे, नया एक्ट हम पढ़ेंगे, तो 2025 में वो नया एक्ट पढ़ेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इन सब एग्जाम्स के लिए क्या करिए, पुराना एक्ट ही पढ़िए। और फिर इतना घबराना क्यों, मान लीजिए नया एक्ट आ भी जाता है तो भी आपके पास टाइम रहेगा, और नए एक्ट में भी जो आपका जो मैटर होगा वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। जैसे चोरी हो गया तो चोरी की क्या एलिमेंट उसके चेंज हो जाएंगे क्या, हाँ
सेक्शन चेंज हो सकता है कि फला सेक्शन से हटा के यहां सेक्शन कर दिया, हत्या है तो वहां सेक्शन से हटा के यहां कर दिया, लेकिन जो आवश्यक तत्व रहेंगे जो आपने पढ़ रखे हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो सेम रहेगा, सिर्फ सेक्शन का उलट पलट रहेगा, वो आप तैयार कर लेंगे। उतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको तैयार करने में, तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी एक्ट आपको देखने को मिलेगा आप पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप पढ़ ले जाएंगे, आराम से पढ़ ले जाएंगे, निश्चिंत रहिए और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत ज्यादा डाउट है कि भैया हम नया कैसे पढ़ें, पुराना कैसे पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है तो उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि जो प्रोसीजर वाला है पोर्शन है उसको छोड़े रहिए, बाकी जो एक्ट है वो पढ़ लीजिए। जैसे मैं बताऊं, यूपी जुडिशरी की बात कर लेते हैं। यूपी जुडिशरी में आप आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस अभी रोके रहिए, उसके अलावा भी तो और पेपर हैं। जूरिस्प्रूडेंस तैयार करिए, वो तो नहीं चेंज होगा। टीपीए तैयार करिए, वो तो नहीं चेंज होगा। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करिए, वो तो नहीं चेंज होगा। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करिए, वो तो नहीं चेंज होगा। इंटरनेशनल लॉ तैयार करिए, वो तो नहीं चेंज होगा। जीके जीएस तैयार करिए, वो तो नहीं चेंज होगा। ये सब तैयार करिए ना, क्यों उसके पीछे आप पढ़ेंगे? कम से कम इतने चीजों पे तो आप पकड़ बना रहिए। आप पुराने नए में फंसे हुए हैं, आप न तो नया पढ़ पा रहे हैं न पुराना पढ़ पा रहे हैं, उसी में रह जा रहे हैं। तो कम से कम जो आप बहुत असमंजस में है, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि आप वो प्रोसीजर वाला चीज छोड़ दीजिए, बाकी चीजों पे आप तैयार करिए, कमांड बनाइए, अपनी पूरा प्रिपरेशन करिए। वो जीके जीएस इतना पड़ा है, आप उसको तैयार करिए फटाफट। मेंस के क्वेश्चन है, प्रोसीजर छोड़ के बाकी सब तैयार करिए, यही तो होगा। और फिर मेंस में भी क्या आपको करना है? मेंस में बहुत ज्यादा क्या होगा? सेक्शन का उलटफेर ना, बाकी चीजें तो आपको मेंस में लिखनी वही है, तो मेंस का तैयार करिए आप, प्रोसीजर भी आप तैयार कर सकते हैं मेंस का। तो ये सब चीजें आप करिए, समय व्यतीत मत करिए। नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग वैसे मत बैठे रहिए। ऐसा ना हो जाए आपके साथ कि पुरानी कहानी फिर से दोहराई जाए और आप ये कहें कि काश थोड़ा सा और समय मिला होता तो हम और अच्छा कर जाते। ये हर बार की कहानी है, ये आप समझ लीजिए। जब भी नोटिफिकेशन आता है तब ये कहा जाता है कि थोड़ा सा और समय मिला होता तो हम इस जो पेपर को और अच्छे से बेहतर कर ले जाते। तो ये सब ना हो, आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और नोटिफिकेशन आने के बाद फिर पढ़ाई हो नहीं पाती, कोरम पूरा होता है। फिर जल्दी 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 ये आदमी पढ़ता है कि ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, वैसे पढ़ ले, और पढ़ कुछ नहीं पाता। कहीं ये छूट गया, कहीं वो छूट गया। एग्जाम हॉल में पहुंचिए आप, क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दिया, अब 2-3 ऑप्शन में लेके ऐसे बैठे हैं, वो अब पढ़े हुए हैं कि लग रहा है कि बी भी है, लग रहा है सी भी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपने एक मतलब झटके में पूरा पढ़ लिया है। अब क्या हो गया, उसमें सब गोलमाल हो गया। अब पता नहीं चल रहा है कि इस क्वेश्चन का जवाब एग्जैक्ट में क्या है, ये नहीं पता चल रहा है आपको। तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो आप इसी में गवा के चले जाते हैं, माइनस मार्किंग में चला जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी पुराना एक्ट आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। नया आएगा तो आपको कम ही मेहनत करनी पड़ेगी, सब सेक्शन पे जोर देना होगा। आप ये समझिए, अंदर के मैटर नहीं चेंज हो जाएंगे, अंदर के मैटर वही रहेंगे। आप इन सब बातों को समझिए। मेंस की तैयारी करिए, क्वेश्चन आंसर लिखिए, वो कहां चेंज हो रहा है भाई? मेंस में यदि आपने बताया कि फला सेक्शन में इसका जिक्र है, मान लीजिए नया होगा, उस सेक्शन को हटा के जो नया वाला सेक्शन है वहां आप एडिट करके वहां पे उसको सही कर लीजिए। क्या करना है उसमें? तो आई होप यहां तक जो मैंने बताया आपको वो चीजें समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।